हेलो, गुड इवनिंग सभी को। वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेस। मैं सुमन लांगयान। आप क्या देख सकते हो कि हम थ्योरिया कर रहे हैं, तो उसी सीरीज में हम क्या एक थ्योरी और करेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो क्या है ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई एग्जाम की तैयारी करे, क्या एस टेट हो, पीजीटी एस और नेट हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, डी ट्रेव एसबी हो, और या फिर के ईएमआरएस हो, किसी भी एग्जाम की अगर पीजीटी लेवल ज्योग्राफी की या फिर अदर जहां भी आपको ज्योग्राफी आती है वहां की तैयारी कर रहे हो, तो क्या है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक और शेयर कीजिए। चलो हम देखते हैं हमारी थ्योरी को आगे कौन सी थ्योरी है। ये भी एक रीजनल की थ्योरी है। इसमें आप देख सकते हो कि ट्रिकल डाउन एंड पोलराइज इफेक्ट, कि जो ट्रिकल डाउन और उसके बाद में जो पोलर के ऊपर इफेक्ट है उसके ऊपर थ्योरी दी है। तो ये थ्योरी किसने, एक हर्समैन नाम का एक जो बंदा है उसने दी है। उन्होंने 1958 में जो पीछे वाली थ्योरी की थी, तो वो डिपेंडेंसी थ्योरी फ्रैंकलिन ने दी थी और 1950 में आई, ये उसके 8 साल बाद आई। तो आप क्या है जो ये डेट है इनको क्या थोड़ा सा कोरिलेट करके याद करने की कोशिश कीजिए। देखो भी हम कंपटीशन में जा रहे हैं, तो ये मतलब है कि ये कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी कहीं भी आ सकता है। तो थोड़ा थोड़ा क्या इन डेट को याद करने की कोशिश करेंगे हम। आगे देखो कि सर्वप्रथम उन्होंने कहा है कि कोई भी एरिया है उस पे क्या है कि जो केंद्र में विकास होता है और लंबे टाइम के बाद में क्या है, इसी लंबे टाइम में सुविधाओं की भरमार हो जाती है और अपने क्या है, अपने उसके अंदर से वो ध्रुव, वो एक क्या है उसके अंदर से वो ध्रुव बन जाता है। और क्या होता है किसी, यह क्योंकि यह क्या है ध्रुव के चारों ओर से कच्चा माल, पूंजी, मांग, कुशल श्रमिक आदि का आकर्षण बिंदु होता है। ये पोल के बारे में, पोल मतलब एक टीचर जो सेंटर हमारा सीबीडी होता है उसके ऊपर बात कर रहा है कि कहता है उसमें उसमें सुविधाओं की भरमार होती है और धीरे धीरे वह क्या है बहुत सारे क्या है उसका आकर्षण का लोगों का केंद्र बन जाता है। वहां पे पूंजी जो मांग और कुशल श्रमिक वहां पे आने के लिए रोजगार प्राप्त करते हैं। इसके बाद ये कहता है कि इसके अनुसार क्या कहता है, इस थ्योरी के अनुसार इस प्रक्रिया में क्या क्षेत्रीय रूप नए केंद्र केंद्राभिमुखी होते हैं। नए जो क्या है नए रूप में क्या है केंद्राभिमुखी होते हैं, कि वही एक सेंटर पॉइंट होता है सारी सभी चीजों का। अर्थात क्या है सर्वप्रथम केंद्र का विकास होता है और उसके बाद में क्या है परिधि के चारों ओर विकास। कहता है कि जहाँ पे सुविधा बन जाती है वो एक सेंटर के रूप में पनपती है। उसके बाद धीरे धीरे उसके पास और सुविधा वाले लोग आके बसते हैं और चीजों का विकास होता है। जैसे कोई भी फैक्ट्री बन रही है उसमें लोग आने के लिए काम करने के लिए आएंगे और उसके बाद में काम करने आने लगे उनको अलग जो सुविधाएं चाहिए उनके लिए भी आसपास उन सुविधाओं का क्या है केंद्र बन जाता है। आगे देखो कि केंद्र पर जो आर्थिक विकास है उसका जो ध्रुवीकरण प्रारंभ हो जाता है, जबकि परिधि पर क्या है परिधि वाले स्थान पर उन सेवाओं का क्या है कमी महसूस होती है और इसके कारण क्या है असमानता प्रतीक होती है। और यह क्रिया क्या है, यह क्रिया विनिमय प्रक्रिया पर आधारित होता है जो असमान आर्थिक विकास को जन्म देती है। ये क्या कहता है कि जब क्या है जो सेंटर पॉइंट सीबीडी होता है तो उसके अंदर एक सेंटर में अंदर जो सुविधाएं होती है और जो प्रीफ्री वाले एरिया होते हैं, बाहर वाले एरिया होते हैं, उनमें क्या है वो सुविधाएं नहीं होती। तो क्या है उस कारण असमानता होता है, असमानता होती है दोनों एरिया में। तो इसी के कारण क्या विनिमय प्रक्रिया चलती है और इसका आर्थिक विकास को जन्म, जो आर्थिक असमानता है उसको जन्म देती है। इसके बाद क्या इस प्रकार क्या है जो लगातार क्या है ये केंद्र की सेवाओं का जो उत्पाद है वो बढ़ती जाती है। उपलब्धता के सकेंद्र और वृद्धि के स्थानों इस तरीके का असमान वितरण देखने को मिलता है कि कई प्रदेश का केंद्र स्वयं स्थान स्वयं को प्रादेशिक विषमता को ध्रुवीकरण का केंद्र बन जाता है। ध्रुवीकरण के कारण जब एक प्रदेश क्षेत्रीय इकाई के रूप में केंद्र के रूप में नई नीतियां अपनाई जाती है और क्या है जो केंद्र के विकास और वृद्धि की तरफ विस्तृत होने में सहयोग करते हैं। ये कहता है कि जब ये असमानताएं पैदा होती है तो क्या है बहुत सारी नीतियां बनाई जाती है, तो जो असमानताएं पैदा हो रही है उनको क्या धीरे धीरे बैलेंस करने की क्या है सहायता करती है। और इसको क्या है इस असमानता को मिटाकर के करने का कार्य करती है। असमानता आएगा भैया। इस असंतुलन की समस्या को निपटने के लिए दिन प्रतिदिन क्या राजनीतिक योजनाएं का निर्माण होता है और पिछड़े क्षेत्रों में क्या विकास हेतु क्या लागू की जाती है और क्या ताकि क्या पूरे प्रदेश की इकाई का समान गति से जो योजनाएं बनाई जाती है तो उसके कारण क्या है पूरे क्षेत्र का विकास समान गति से और समान रूप से हो सकता है, हो सके। इसके बाद में क्या कहते हैं कि
इस प्रकार एक लंबे समय के बाद में केंद्र में क्या है, बहुत सारी जो है समस्याएं उत्पन्न होती है, हो जाती है, जिसके कारण मलिन बस्ती जो होती हैं और क्या भीड़ भाड़ और गंदगी, इन सभी समस्याओं से तंग आकर उच्च वर्ग के लोग क्या है उस एरिया को छोड़ने के मजबूर हो जाते हैं। और क्या जिससे कि एक समय के ध्रुव की ओर एक जो ध्रुव है वो कमजोर पड़ने लगता है और पृथ्वी के ऊपर जो विकास है वो तेज गति से होने लगता है। इसमें ये कहा गया है कि जब जो सेंटर पॉइंट है उसके अंदर जो विकास होता है उसके कारण क्या है कि एक विकास एक टाइम, कोई भी चीज को बैलेंस रखना बहुत मुश्किल होता है। विकास अगर अत्यधिक हो रहा है तो आप मान सकते हो कि वहां पर क्या है उसके नेगेटिव इफेक्ट भी आए। अगर वहां पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं रोजगार प्राप्त करने के लिए, तो उसके बाद में क्या है वहां पे मलिन बस्तियां, गंदगी और पोल्यूशन, ये सारी बहुत सारी समस्या हो जाती है। तो वहां पे जो है उच्च वर्ग के लोग रहना नहीं पसंद करते, उस एरिया को छोड़ के क्या है वो बाहर की ओर क्या है प्रवास करते हैं। तो क्या है ये इसको क्या बोल परिधि को जो और जो को उसका कोर एरिया से छोड़ के और जो जो प्रीफेरी एरिया है उसके ऊपर चारों तरफ क्या विकास होना जरूरत है। आप देख सकते हो कि जो कोई भी शहर है उसके सीबीडी में विकास नहीं होता, बट सीबीडी में विकास होता है, बट कुछ टाइम के बाद में जो लोग रहने वाले लोग हैं वो सीबीडी में रहना पसंद नहीं करते, बट जो बाहर की प्रीफेरी एरिया वहां पे क्या है लोगों का निवास स्थान होगा। आप कहीं भी देख सकते हो क्योंकि उस एरिया में दिन में भीड़ भाड़, चहल पहल और पोल्यूशन और मतलब बहुत सारा शोर शराबा होता है, इसलिए वो लोग वहां नहीं रहते। इसके बाद एक स्पेस प्रकार क्या है, समय अनुसार पुराने ध्रुव केंद्र क्या है नए ध्रुव केंद्र बनने आरंभ हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया को हर्समैन ने ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहा है कि जब पुराने जो कोर एरिया है जो हमारा सीबीडी था वो क्या है एक नेगेटिव इम्पैक्ट के कारण क्या है वो उसका विकास कम होने लग जाता, वहां लोग क्या बहुत कम जाना पसंद करेंगे और जो बाहर क्या है नए केंद्र बनने आरंभ हो जाते हैं। इसी को हर्समैन में ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहा है। इसने दो चीज बनाई, एक तो पोलराइजेशन और क्या ट्रिकल डाउन। पोलराइजेशन क्या है जब विकास का सेंटर केंद्र हो, और ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या है जब विकास का सेंटर को छोड़कर और बाहर क्या पृथ्वी की तरफ होना शुरू आरंभ हो जाता है, उसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट बोला है इसने हर्समैन ने। इसके बाद में इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी है कि पोलराइजेशन इफेक्ट क्या होता है, ग्रोथ विद ए सेंटर अट्रैक्ट और ड्रेन रीजनल सोर्स। ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या बताया इसने, डिफ्यूजन ए ग्रोथ एंड इनोवेशन फ्रॉम द ग्रोथ सेंटर। तो इन्होंने ये दो चीजों को स्पष्ट किया है। अब देख सकते हो कि ये कोई कोर एरिया है, सेंटर पॉइंट, इसमें विकास होता है तो पहले लोग यहाँ आते हैं। इसके बाद में जो पेरीफेरी वाला एरिया है तो इसमें बैकवास इफेक्ट आरंभ हो जाता है कि लोग क्या है बैक क्या है बाहर की ओर आना। पहले तो लोग इस सेंटर की सुविधाओं से अट्रैक्ट होकर क्या है बाहर से अंदर आते हैं, बट इसके बाद में जब यहाँ पे पोल्यूशन, गंदगी, बहुत सारी बीमारियां और क्या मलिन बस्ती हो जाती है, तो जो उच्च वर्ग के लोग और बाकी भी सीबीडी में क्या है आप कोई भी शहर में चले जाओ रात को वो एरिया क्या बहुत सुनसान मिल रहा है क्योंकि वहां कोई नहीं आता जाता रहता, ठीक है ना, वहां कोई लोग रहते। तो क्या कोर एरिया में लोग रहना पसंद करते हैं बाहर की तरफ। तो इसको ये क्या है इसने थ्योरी दी है हर्समैन ने, तो आप इसका देख सकते हो। तो ये थ्योरी क्या है हम इसमें देख सकते हो कि क्या आ सकता है हमारे नाम इसका क्या है, ट्रिकल डाउन एंड पोलराइजेशन इफेक्ट। और क्या है हर्समैन ने दिया 1958 में, और बाकी इसमें जो केंद्र की और जो प्रीफ्रिक है उसके विकास के ऊपर इन्होंने क्या है बताया है। तो आप देख सकते हो ये इस थ्योरी में क्या था, और ये देख सकते हो कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो कि इस थ्योरी में क्या है। ये देख ओके, इसी तरह क्या हम अपनी नेक्स्ट थ्योरी को भी पूरा करेंगे, और इसी तरह आप बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।